जी, एसपी ट्रैफिक बरेली श्रीमती अनिता चौहान जी, सीओ थर्ड बरेली, मैं उन सभी का भी यहाँ पर स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ सभागार में हमारे बीच उपस्थित है श्री उदयवीर यादव जी, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष बरेली बार एसोसिएशन, श्री विनोद कुमार जी, जिला जज बरेली, श्री हरेंद्र बहादुर सिंह जी, श्री राकेश त्रिपाठी जी, एडीजी बरेली, श्रीमती अलका पांडे जी, जेएससीसी बरेली, सौरभ कुमार वर्मा जी, सीजेएम बरेली, श्री राजेश शुक्ला जी, एडीजी, एवं श्री अवधेश पांडे जी, एडीजी, एवं श्री अंकित तिवारी जी, सीईओ बरेली। आप सभी का महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। स्वागत की इस परंपरा का निर्वहन करने के पश्चात अतिथियों के औपचारिक स्वागत तथा आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर अमित कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष विधि विभाग एवं इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। आज हम इस खास रिपोर्ट में 3 नए कानून जो कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के स्थान पर अस्तित्व में आए हैं, उन 3 नए कानून से बदली परिस्थितियों को लेकर बातचीत करने जा रहे हैं। आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में मैं सभी गणमान्य अतिथियों, न्यायमूर्ति, न्यायाधीश, हमारे तमाम शिक्षक साथी, अधिकारियों, डीन्स, प्रोफेसर्स और इस ऑगस्ट गैदरिंग का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी बनी थी तो इन सारे पूरे जो क्रिमिनल सिस्टम था, इस पूरे क्रिमिनल सिस्टम में हमने वही ब्रिटिश सिस्टम के पूरे सारे पैरामीटर्स को फिर से लागू कर दिया देश में स्वतंत्रता के बाद, जो कि अन्य देश सामान्यतः नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात समझिए, रशिया का एग्जाम्पल लीजिए या यूरोपियन कंट्रीज का एग्जाम्पल आप लीजिए। जो भी देश स्वतंत्रता प्राप्त करता है, वो जिस देश से स्वतंत्रता ले रहा है उसके बाद उसकी सारी विधियों को निरसित कर देता है, रिपील्ड, और टोटल अपना नया इलेक्टेड लॉ, नया फॉर्मेशन, नई चीजें लागू करता है। क्योंकि वो जो विधियां होती हैं वो उत्पीड़क होती हैं, वो जो विधियां होती हैं वो लोगों के साथ मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाली होती हैं, वो जो विधियां होती हैं वो वेनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का शोषण करती हैं। तो ऐसी विधियों से तुरंत समाप्ति करके 1-2 साल के अंदर नई विधियों को 1950 में संविधान के साथ लागू कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो विधियां थी अनुच्छेद 372 की मदद से और जो पुरानी जो विधियां की लेगेसी चल रही थी उसकी वजह से हुआ। ये 3 विधियों की वजह से लगातार डिले इन जजमेंट्स हुए, लोगों के साथ एट्रॉसिटीज भी बहुत सी हुई और बहुत इस तरीके की दिक्कतें लगातार रही। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 1860 की उस विधि के प्रोविजन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सेडिशन का, जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी को 6 वर्ष की जेल की गई थी, या सरदार भगत सिंह को या गुरुदेव उसके साथ जो उनके साथी थे उनको मृत्युदंड दिया गया था, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। वही विधि स्वतंत्रता के बाद 1950 के बाद आपने फिर से लागू कर दी है। तो क्या आप अपने उन लोगों पर वही उत्पीड़क विधियों को थोप नहीं रहे हैं? सरकार ने इस पे काम किया, करीब 5 से 6 वर्ष तक लगातार इसकी स्क्रूटनी की, एक सेक्शन को स्क्रूटनी किया, स्क्रूटनी करके उसको जो है मॉडर्न फॉर्म में उन्होंने नया तरीके से ड्राफ्ट किया और ड्राफ्ट करके ये नई विधियां, इसका प्रवर्तन 1 जुलाई 2024 को किया गया। 1 जुलाई 2024 को ये जो 3 नई विधियां आई हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसको लागू किया गया है। अभी इसे लागू हुए लगभग 1 महीना होने जा रहा है। हालांकि इसकी ड्राफ्टिंग 5-6 सालों से चल रही थी लगातार। इस विषय पे बहुत सारे जो है कमेंट्स आए, हम लोगों ने भी अपने कुछ कमेंट्स भेजे थे विधि विभाग की तरफ से। उसमें से कई सारी कमेटीज में उसमें रिकमेंडेशंस को उन्होंने फॉलो किया। नंबर ऑफ कमेंट्स और नंबर ऑफ जो है इस तरह के सजेशंस को मिला करके ये फॉर्मेशन बना है। वो सारी कमियों को समाप्त कर देंगे जिससे लास्ट 70 ईयर से हम जूझ रहे हैं। पेंडेंसी ऑफ द केसेस,
स्पेशली लोअर कोर्ट्स में, क्या ये लोगों को त्वरित न्याय देंगे, स्पीडी ट्रायल एंड जस्टिस क्या इससे मिलेगा? और तीसरा एक बड़ा प्रश्न है, क्या ये ह्यूमैनिटेरियन फेस लॉज है? क्या इन विधियों का जो फेस है वो मानवाधिकार के साथ वाला है या मानवाधिकार के हनन वाला है? तो ये तीन बड़े प्रश्न हैं जिसकी समुचित समालोचना, जिसके विषय में संपूर्ण डिस्कशन करने के लिए ये सम्मानित मंच ऑन द डायस साइड एंड ऑफ द डायस साइड उपस्थित है, जो आपसे चर्चा करेगा। अब ये हाईकोर्ट जज नियुक्त कराने की एक ट्रेडिशन स्टार्ट होगी, इससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, हमारे जिले से भी एक हाईकोर्ट जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस एलिवेट हुए हैं। तो ये रखी है, लेकिन बीइंग ए इंस्टीट्यूशन एज ए वाइस चांसलर ऑफ ए यूनिवर्सिटी, मेरा मोटिव कुछ और रहता है। और क्योंकि जैसे ही कोई बड़ा डेवलपमेंट या बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो जैसे नए नए कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हमें वहाँ क्या मिलेगा, व्हाट विल बी अवर, हम वहाँ कहाँ फिट इन हो सकते हैं, कौन सा टेंडर हमें मिलेगा। ऐसे ही जब कुछ नया आता है तो हम यूनिवर्सिटी वाले भी देखने लगते हैं कि मेरे बच्चों के लिए वहाँ क्या है, हाउ आवर स्टूडेंट्स कैन बी बेनिफिटेड देयर। देयरफॉर वी डिसाइडेड कि इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ है और इतने दिनों बाद हुआ है, तो वी शुड इनिशिएट द थिंग्स, और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सभी स्टेक होल्डर्स को ला के और बात करें कि आखिर हम कैसे अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बड़ी पुरानी सी कहावत है, जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड। कि जस्टिस क्यों डिले हुआ, उसके लिए बहुत सारे रीजंस हम लोग बताते हैं, और उसमें बहुत सारे जो पार्ट्स हैं उनमें से इम्पोर्टेंट पार्ट्स ये है कि फास्ट और एफिशिएंट जस्टिस सिस्टम ये हमारी गुड गवर्नेंस का हिस्सा है, और अगर ये फास्ट और एफिशिएंट नहीं है तो हमारी गवर्नेंस गुड नहीं है, ग्रेट है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे एज इंस्टीट्यूशन लगता है, इनसफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन लीगल सिस्टम। जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है लीगल सिस्टम्स में वो बहुत ही कम है हमारे यहाँ, और मुझे लगता है कि BNS 2023 और BNSS 2023 को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि हमें BSA को, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। इसी क्रम में मेरा मित्र इसी क्रम में